नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोसेस के बारे में कि आखिर प्रोसेस का क्या मतलब होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस वो चीज होती है जो इस समय चल रही, इसलिए एक एक्टिव प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई भी टॉपिक सर्च करने के लिए अपने कंप्यूटर पे या फोन पे किसी ब्राउजर को ओपन करते, तो इसको ओपन होने के लिए जो टाइम लग रहा है इसे प्रोसेस बोला जाता है। इस तरह प्रोसेस को समझने के लिए हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि हम कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अपने फोन म्यूजिक प्लेयर ओपन करेंगे। ये ओपन होने के लिए जितने टाइम को कैरी करेगा उसको हम प्रोसेस बोलेंगे। इस प्रोसेस के कुछ वेरियस एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इस तरह हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रोसेस आईडी। हर एक प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसे एक प्रोसेस आईडी प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म को सबमिट होने के बाद हमारी एक आईडी बन जाती है जो कि हमारे फॉर्म को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ताकि हम अदर फॉर्म्स में कंफ्यूज ना हो सके। प्रोसेस स्टेट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हर एक प्रोसेस की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम प्रोसेस स्टेट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टेट्स रेडी, वेटिंग, रनिंग आदि हो सकती हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक प्रोसेस को कुछ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे कि एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एसजेएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आदि। आईओ इंफॉर्मेशन, हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है, इसलिए डिवाइसेस की एलोकेशन और डिवाइस की जरूरत इम्पोर्टेंट है। स्टेट्स ऑफ ए प्रोसेस, न्यू स्टेट, ये वो स्टेट है जिसमें प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है। ये प्रोसेस की फर्स्ट स्टेट है। रेडी स्टेट, प्रोसेस को क्रिएट करने के बाद ये एग्जीक्यूशन के लिए रेडी स्टेट में एंटर करती है। रेडी स्टेट में प्रोसेस सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी, पर इस स्टेट में ये अपनी टर्न की वेट कर रही है, क्योंकि रेडी स्टेट में एक से ज्यादा प्रोसेसेस हो सकते हैं। रेडी सस्पेंडेड स्टेट, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि रेडी स्टेट में एक से ज्यादा प्रोसेसेस हो सकते, बट ड्यू टू मेमोरी कंस्ट्रेंट अगर मेमोरी फुल है तो रेडी स्टेट से कुछ प्रोसेसेस को रेडी सस्पेंडेड स्टेट में रखा जाता है। रनिंग स्टेट, रेडी स्टेट में मौजूद प्रोसेसेस में से सीपीयू कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की हेल्प से इनमें से किसी एक प्रोसेस को चूज करता है। तो अब प्रोसेसेस क्या है कि ये सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हैं और ये रनिंग स्टेट में है। वेटिंग और ब्लॉक्ड स्टेट, प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान उन्हें कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि राइटिंग ऑन फाइल और कुछ और प्रायोरिटी प्रोसेस हो सकते हैं। तो इन सिचुएशंस में रनिंग प्रोसेसेस को वेटिंग और ब्लॉक्ड स्टेट में जाना पड़ेगा और अदर प्रोसेस जिसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की जरूरत नहीं है वो एग्जीक्यूट होने के लिए जाएंगे। इसलिए जिस प्रोसेस का काम अभी कंप्लीट नहीं है वो वेटिंग स्टेट में रहेगा। वेटिंग सस्पेंडेड स्टेट, जब हमारे सिस्टम की वेटिंग क्यू फुल हो जाती है तब कुछ प्रोसेसेस को वेटिंग सस्पेंडेड स्टेट में रखा जाता है। एंड लास्ट इज टर्मिनेटेड स्टेट, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस टर्मिनेटेड स्टेट में आती है और इस प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो ये न्यू स्टेट में जाती है। न्यू स्टेट में एंटर होने के बाद ये प्रोसेस रेडी स्टेट में जाती है। अगर रेडी क्यू फुल है तो प्रोसेस को रेडी सस्पेंडेड स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाता है। रेडी स्टेट से सीपीयू प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा और रनिंग स्टेट में चला जाएगा। प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत होती है, इसलिए इस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में जाना पड़ेगा। अगर वेटिंग स्टेट फुल है तो इसे वेटिंग सस्पेंडेड स्टेट में भेजा जाएगा। वेटिंग स्टेट से प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के बाद रेडी स्टेट में जाएगी। वेटिंग सस्पेंडेड स्टेट से प्रोसेस वेटिंग और रेडी सस्पेंडेड स्टेट पे जा सकती है और आखिर में अगर प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो ये टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगी और प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया जाएगा। ये एक प्रोसेस का कंप्लीट लाइफ साइकिल है। प्रोसेस शेड्यूल,
जैसे कि हम जानते हैं कि हम एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को अपने कंप्यूटर पर परफॉर्म कर सकते हैं, पर यहाँ पर एक सिंगल सीपीयू, इसलिए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को एक साथ रन करने के लिए हम शेड्यूलिंग को यूज करते हैं। प्रोसेसेस वो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूजर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सीपीयू कुछ रूल्स और सम शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। शेड्यूलिंग वो है जिसमें सीपीयू हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ टाइम देता है। मेनली दो तरह की शेड्यूलिंग पॉलिसीज हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो आइए इन शेड्यूलिंग पॉलिसीज के बारे में डिटेल में जानते हैं। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, इसमें सीपीयू हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ टाइम प्रोवाइड करता है। सीपीयू के इस टाइम को नंबर ऑफ मिनट्स और कुछ रूल्स को यूज करके प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है। अगर इस टाइम को इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया जाए तो इसे टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस कहा जाता है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में शेड्यूलिंग टेक्निक्स के अकॉर्डिंग जॉब्स को एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाता है। जब कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस सर्विस के लिए सीपीयू को रिक्वेस्ट करती है, तब सीपीयू पहले वाली एग्जीक्यूशन को रोककर हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा और पहले वाली रनिंग जॉब जो होगी वो कुछ टाइम के लिए वेटिंग स्टेट में रहेगी। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एक मोस्ट कॉमन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, इसमें कोई टाइम शेड्यूलिंग यूज नहीं होती। इसमें सीपीयू एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है और ऑटोमेटिकली सेकंड प्रोसेस को स्टार्ट करता है। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में सीपीयू फर्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही सेकंड प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता। इसमें सारी जॉब्स को सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट किया जाता है। जब फर्स्ट जॉब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद सेकंड जॉब को स्टार्ट किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। और नई वीडियोस को देखने के लिए और अपने किसी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग माई वीडियो। थैंक यू अगेन।